राजधानी दिल्ली में भाजपा ने 7 सीटें जीत ली है। चांदनी चौक से भाजपा प्रत्याशी परवीन खंडेलवाल ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जेपी अग्रवाल को हराकर 89,325 वोटों से जीत ली है। इस तरह दिल्ली में तीसरी बार सभी 7 सीट पर बीजेपी का जलवा देखने को मिला है। जीतने के बाद परवीन खंडेलवाल ने क्या कहा है, आपको सारी बातें बताएंगे। खबर शुरू करने से पहले आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आरके जायसवाल के साथ। 7 सीटें बीजेपी ने अपने नाम कर ली है, जिसे रोकने में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में नाकाम रही है। हालांकि इंडिया गठबंधन से जेपी अग्रवाल ने काउंटिंग के दौरान परवीन खंडेलवाल को लगातार टक्कर दे रहे थे। शुरुआती रुझान में जेपी अग्रवाल बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन फिर परवीन खंडेलवाल ने मामूली बढ़त बनाते बनाते अंत में 89,325 वोटों से जेपी अग्रवाल को हरा दिया है। परवीन खंडेलवाल जीत गए हैं। भाजपा ने इस बार मनोज तिवारी को छोड़कर 6 सीटों पर सांसदों के टिकट काटकर नए प्रत्याशी उतारे थे। इनमें परवीन खंडेलवाल भी थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का टिकट काटकर भाजपा ने परवीन खंडेलवाल को प्रत्याशी बनाया था, जिन्होंने जीत दर्ज कर ली है। जीतने के बाद परवीन खंडेलवाल कहते हैं, दिल्ली की जनता ने ये दिखा दिया है कि देश का दिल पीएम मोदी के लिए धड़कता है और दिल्ली की जनता केजरीवाल को तोड़ जोड़ की राजनीति और झूठे वायदों पर भरोसा नहीं करती है। दिल्ली की 7 सीटें बीजेपी के खातों में गई। इससे ये जाहिर होता है कि एक बार फिर मोदी जी की विकास की गारंटी पर लोगों ने अपना भरोसा जताया है। परवीन खंडेलवाल आगे कहते हैं, अपनी विजय का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी की जनता के दिल में विश्वसनीयता तथा भाजपा के कार्यकर्ताओं के समर्पण और उनकी जीतोड़ मेहनत को दिया। उन्होंने कहा कि हमने मेहनत की पराकाष्ठा को छुआ है। अब सांसद निर्वाचित होने के बाद उन सभी संकल्पों का पूरा करेंगे जो उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान लोगों के समक्ष में लिए थे। चांदनी चौक की जनता का मुझे स्नेह और समर्थन देने हेतु हृदय से धन्यवाद देता हूं। साथ ही अपने सभी कार्यकर्ताओं और सहयोगियों का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मेरी जीत में मुझसे ज़्यादा परिश्रम कर मुझे सांसद बनाने में अपना अथक सहयोग किया है। इस जीत पर भाजपा नेता जोगिंदर खट्टर ने परवीन खंडेलवाल को बधाई दी है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आज दिल्ली के 7 सांसद सहित आपका परवीन खंडेलवाल जी ने जीत दर्ज किया है। जैसा जी, निस्संदेह दिल्ली की 7 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने दिल से मेहनत की है। सभी लोग पिछले लगभग 84-85 दिन से 3 महीने से सभी लोग लगे हुए थे, इसमें कोई दो राय नहीं। और परवीन खंडेलवाल जी को विशेष तौर पर मैं बधाई देता हूं। चांदनी चौक लोकसभा सीट को जीतने के लिए उनको हार्दिक बधाई देता हूं। आरएसएस दिल्ली प्रदेश की ओर से मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि परवीन खंडेलवाल जी जिस प्रकार से पहले व्यापारियों के हित में उन्होंने जिस प्रकार से काम किया, उसी प्रकार से पूरी चांदनी चौक लोकसभा सीट पे वो काम करेंगे। और चांदनी चौक लोकसभा सीट जिस प्रकार से वो चुनाव के दौरान भी उन्होंने कहा कि चांदनी चौक लोकसभा सीट का एक एक जो सदस्य है वो उनके परिवार की तरह से है, और जो भी कोई जाएगा उनकी समस्या को लेकर के वो उनकी समस्या का निदान करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन भी दिया था। और आने वाले समय में हम पूरी आशा करते हैं कि खंडेलवाल जी सबके प्रिय नेता रहे और प्रिय नेता के रूप में और आगे उभरेंगे। ऐसी मेरी कामना है ईश्वर से कि उनको स्वस्थ जीवन दे, ताकि वो लोगों के समस्याओं को निरंतर जिस प्रकार पहले हल करते रहे, अभी आने वाले समय में भी वो चांदनी चौक लोकसभा सीट के सभी सदस्यों की परेशानियों को दूर करेंगे। हर गली हर मोहल्ले में गए खंडेलवाल जी ने लोगों से वादा किया है, बहुत सारे वादा किया है। लगता है आपको पूरा करेंगे वो? क्यों नहीं पूरा करेंगे। वो मैन ऑफ द वर्ड्स है वो व्यक्ति। उन्होंने अपनी जो जुबान दी है, जिस प्रकार से उन्होंने जो उनका कार्य करने की शैली है, निसंदेह वो वादे पूरे करेंगे। वो खोखले वादे नहीं किया करते। आपने देखा होगा पिछले 25 साल 30 साल से वो व्यापारियों के हित में काम कर रहे हैं, तो इसी प्रकार उनको काम करना आता है, काम करवाना भी आता है उनको प्रशासन से। तो वो निसंदेह सभी वायदों को पूरा करेंगे और
खरे उतरेंगे। लोकसभा सीट के सभी जो निवासी हैं उनकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का इंडिया गठबंधन ने भाजपा के विजय रथ को रोकने में नाकाम रही। कन्हैया कुमार को मनोज तिवारी के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने उतारा था, लेकिन मनोज तिवारी ने कन्हैया कुमार को भी हराकर तीसरी बार सांसद बन गए हैं। वेस्ट लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन से महाबल मिश्रा को मजबूत कैंडिडेट के रूप में बताया जा रहा था, लेकिन महाबल मिश्रा का भी जादू नहीं चला और बीजेपी से कमलजीत सहरावत जीत गई हैं। बांसुरी स्वराज जो कि नई दिल्ली से आप प्रत्याशी सोमनाथ भारती को 77,510 वोटों से हराकर जीत गई है। योगेंद्र चंदोलिया नॉर्थ वेस्ट सीट से जीत चुके हैं। रामवीर सिंह बिधूरी भी चुनाव जीत चुके हैं। इस तरह दिल्ली के सभी 7 सीटें भाजपा ने जीत लिए हैं। इंडिया गठबंधन दिल्ली में भाजपा को नहीं रोक पाई। हालांकि देश भर में भाजपा बहुमत से काफ़ी नीचे है और एनडीए 300 के आंकड़े को भी पार नहीं कर पा रही है। वहीं इंडिया गठबंधन का लगभग 235 के आसपास नज़र आ रही है। ऐसे में बिना गठबंधन के सहयोग के किसी की भी सरकार बनती नहीं दिख रही है। ऐसे में जोड़ तोड़ की भी राजनीति शुरू होगी। खबरें आ रही कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, जो कि इस समय एनडीए के हिस्सा है। एनडीए में भाजपा के बाद दूसरा सबसे बड़ा दल डीएमके उभर कर सामने आई है। यदि डीएमके और जेडीयू छोड़ देती है तो फिर एनडीए की सरकार नहीं बन पाएगी और फिर इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की एक और कदम बढ़ा सकती है। ऐसे में इस बार के चुनाव रिजल्ट ने उलझा दिया है। खासकर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने में बड़ा रोरा पैदा हो गया है। बुधवार का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर में जैसे ही कोई नया अपडेट आता है फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।